हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर। बहुत टाइम हो गई है मुझे व्लॉगिंग करते हुए, बट आई थॉट आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। मे बी आप मेरे व्लॉग्स को मिस कर रहे हैं, और अगर आप रियली मेरे व्लॉग्स को मिस कर रहे थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दैट आप चाह रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग करूं। सो अगर आप पीछे देख सकते हैं तो हम लोग के यहाँ चिमनी लग गई है, और ये फेबर की चिमनी है। सो गर्मी में क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा ये रूम हॉट हो जाता है किचन में काम करने की वजह से। दैट्स वाई हम लोग ने चिमनी लगवा ली है। सो इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स जस्ट अमेजिंग, यू कैन से दैट। चिमनी लगा लेने से बहुत 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 फ़ायदा हो रहा है। सो ओके, इस चिमनी में काफ़ी कुछ सिस्टम्स हैं गाइस, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ऑन बटन। इससे ऑन होता है और ये 3 मोड्स पे चलता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और अगर आपको कोई मोड नहीं चाहिए तो ये लाइट भी ऑन रखता है आपके लिए। क्लीनिंग सिस्टम भी बहुत इजी है इसका गाइस। तो चिमनी लग जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर आपको मैं टाइम अभी बताऊँ तो 8:30 बज रहा है गाइस। माई रूटीन हैज़ जस्ट बीन चेंज्ड। मैं 5:30 बजे उठती हूँ एंड बेबू को स्कूल जाना रहता है 6:30 बजे तक। सो अब मैंने 5:30 बजे उठना चालू कर दिया है। मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ और उसके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। देन मैं उसे 6 बजे तक उठाती हूँ, और 6 बजे तक उठाने के बाद उसे रेडी वेडी करती हूँ, और वो दूध पी के जाती है स्कूल। ज़्यादातर वो सुबह मॉर्निंग में कुछ लेना पसंद नहीं करती है। तो 6:30 बजे के बाद जब वो स्कूल चली जाती है उसके बाद मेरा रूटीन चालू होता है। आज उसका ऑफ है क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है। दैट्स वाई उसकी स्कूल की छुट्टी है और वो भी सो रही है। मैं आज यूजुअल उठ चुकी हूँ। मैं 6 बजे ही उठ गई थी गाइस, मेरी नींद खुल गई थी बिकॉज ऑफ द रूटीन। क्योंकि मैं अब जल्दी उठने लगी हूँ इसलिए 6 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। मैंने सोने की कोशिश की दोबारा, पर मैं सो नहीं पाई। सो या तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं चल रही हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को 10 बजे तक ऑफिस जाना रहता है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं सूरन की सब्ज़ी बनाऊंगी, सूरन की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, और राइस और दाल बनाऊंगी। दही मैंने कल रात में फ्रेश जमाई थी, तो मेरे पास दही भी फ्रेश जमी हुई है, और मेरे पास दही बुनिया भी है जो कि मैंने कल बनाया था। वो पूरा ओवर नहीं हो पाया था तो वो अभी भी है। कल बेबो ने भी नहीं खाया था तो मे भी शायद वो आज खाए। ऐसे हम लोग ज़्यादातर लेफ़्ट ओवर्स नहीं खाते हैं, पर अगर ऐसी कोई चीज़ जो कि लेफ़्ट ओवर्स में खाई जा सकती है तो वो हम ज़रूर रख लेते हैं और खाते हैं। तो या आइए चलिए चल के सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने किचन के वेजिटेबल ड्रॉर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक्स की सब्ज़ियाँ रखने से वेजिटेबल ड्रॉर एकदम ऑर्गेनाइज दिखाई देता था। और कुछ सब्ज़ियाँ तो ऐसी होती थी जो सबसे नीचे वाले प्लास्टिक में रखी रहती थी और पता भी नहीं चलता था कि वो सब्ज़ी है भी, और वो रॉटन हो जाती थी। तो दैट्स वे मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कैसे किया है, और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी चालू करते हैं। तो हियर इज़ द फ्रिज गाइस, एज़ यूजुअल यहाँ बेबो और डैडी की फ़ोटो लगी हुई है, और ये सारा जो आर्ट अटैक हुआ है ये बेबो का किया हुआ है। आई डोंट नो, पता है मुझे इसे क्लीन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है फ्रिज को, क्योंकि उसने ये सब कुछ लगा रखा है यहाँ पे। यू कैन सी द डायनासोर, सो प्रिटी। सो ये रहा फ्रिज। ये बड़ी जग में दिस इज़ वाटर, दिस इज़ द गार्लिक ब्रेड जो हमने ख़रीदा था 2 दिन पहले। और ये मैंने
मीशो से मंगाया था। सो दिस इज़ द बॉटल्स। यहाँ पे कुछ मसाले रखे हुए हैं। दीज आर द एक्स्ट्रा मसाला गाइस। मेरे कबर्ड के पैंट्री में तो मसाला रहता ही है, बट दीज आर द एक्स्ट्रा मसालास। तो सब में लेबल लगा हुआ है। दिस इज़ द शाही पनीर। देन यहाँ पे क्या है, ये टाटा संपन्न का छोला मसाला है। ये दाल माखनी का मसाला है। सो दिस इज़ अ वेरी क्यूट ट्रे। ये पूरा ट्रे में है, इफ़ यू कैन सी। मैंने सब लेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स हैं। 2 बॉटल धोए हुए थे तो मैं उसे रखूँगी। दिस इज़ द स्लाइस्ड ब्लैक ऑलिव्स, जो कि मैं पिज़्ज़ाज़ और पास्ताज में यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द वेजिटेबल ड्रॉअर गाइस। आप देख सकते हैं इस तरीके के क्लियर बिन्स मैंने लगा रखे हैं। दीज आर द क्लियर बिन्स गाइस। ये मैंने मीशो से लिया है, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज मैंने कर दी हैं इसमें। सो इट इज़ यू नो वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। आप जान पाते हैं कि आपके ड्रॉअर में क्या है और क्या नहीं है। सो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। जो सब्जियां बच जाती हैं मैं ऐसे ज़िपलॉक बैग्स खरीदती हूँ और मैं उसे उसमें रख देती हूँ। तो इसमें पत्ता गोभी बची हुई है। ये मैंने पुदीना रखा हुआ है। इस तरीके से पुदीना फ्रेश रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो सूरन निकाल लेती हूँ, जो कि मुझे आज बनाना है। यहाँ फ्रूट्स हैं। these are the apples। तो यहाँ मैं इसे एक बास्केट में करके रखती हूँ। these are the apples। इसमें मैंने वाटरमेलन काट के रखा हुआ है गाइस। यू कैन सी दिस बॉक्स। ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है फॉर फ्रूट कंटेनिंग। आप आराम से रख सकते हैं। अगर आपको एयर चाहिए तो आप एयर दे सकते हैं इससे। अगर आपको एयर टाइट चाहिए तो आप इसे क्लोज भी करके रख सकते हैं। सो इसमें मैंने वो रखा है। और देन मीशो से मैंने एक ये बास्केट भी लिया था गाइस। इसमें मैंने टमेटोज़ और शिमला मिर्च रखी हुई है। एंड दिस इज़ द मिल्क बास्केट। इसमें मिल्क अभी नहीं है। ये एक कुलचा रखा हुआ है, जो कि बेबो कभी कभार टिफ़िन में लेके जाती है। तो 3 पीस ख़त्म हो चुके हैं, 1 पीस बचा हुआ है। दूध 1 पैकेट ही है, तो मुझे दूध मंगाना पड़ेगा। ये रही बेबो की लस्सी, जो उसने बोली थी कि वो पिएगी मॉर्निंग में, तो मैं इसे निकाल के बाहर रख देती हूँ। एंड दिस इज़ द बटर कंटेनर गाइस। ये मैंने कहाँ से लिया था आई डोंट नो। मैं लिंक दे दूँगी आपको, मैंने जहाँ से भी लिया था। सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे टू कीप योर बटर। तो ये टॉप रैक में रहता है। एंड दिस कम्स आउट वेरी ईजली। यहाँ चीज़ रखे हुए हैं जो कि बर्गर्स या फिर सैंडविचेस में इस्तेमाल होते हैं, और बेबो उसको ऐसे भी खाना चाहती है तो वो खा लेती है। तो इस तरीके से इसे फिट कर सकते हैं। एंड यू कैन फिट इट एनीवेयर फ्रिज में। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट आई हैव परचेज्ड। यहाँ पे धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी है, जो मैंने बना के रखी थी। सो टेक इट आउट अगर हस्बैंड खाना चाहे तो। और ये मीठी चटनी है जो मैंने बना के रखी है। एंड आई एम थिंकिंग टू मेक वड़ा पाव। सो लेट्स सी। सो दिस वॉज द फ्रिज टूर गाइस। यहाँ मेरी दही जम गई है, यू कैन सी। ये चेस्टनट से मैंने ख़रीदा था। दिस इज़ कॉल्ड बेसन गाठिया एंड आई लव दिस। ये मेरी नानी के यहाँ मिलता था, तो वहाँ से मुझे खाने का चस्का लगा हुआ है। सो या एंड अगर आप मेरे किचन में देखें तो यू नो दिस ऑर्गेनाइज़र वेरी वेल। जब मैंने ख़रीदा था
तो ये ऑयल कंटेन करता है, कुछ सिरप्स भी कंटेन करता है। देन ये रैक मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है टू मेक स्पेस। और दिस वन आई हैव टेकन न्यू, ये मैंने स्टोर 99 से लिया है, जो कि IP सिगरा में है। वेरी गुड परचेज ऑफ माइन। सो ये बेबो की लस्सी मैंने निकाल दी है एंड अब हम सूरन को कट करते हैं और इसे बॉईल होने के लिए बैठाते हैं। सो गाइस, मैं सूरन काटने जा रही हूँ। दिस इज़ माई चॉपिंग बोर्ड और मैंने बहुत अच्छा परचेज़ किया है। दिस नाइफ इज़ अ वेरी गुड नाइफ गाइस। ये मैंने अमेज़ोन से लिया है, मैं लिंक दे दूँगी आपको, यू कैन सी दिस। और इसमें का एक और नाइफ मैं लेने वाली हूँ और दिस इज़ द वेजिटेबल कटिंग नाइफ और मैं इसकी फ्रूट कटिंग नाइफ लेने वाली हूँ। तो आई सर्च फॉर दैट टुडे। आइए चलिए। छोटा कुकर दिया था क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े कुकर थे और बहुत प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा सा दाल बनाना रहे या थोड़ा सा सामान बनाना रहे तो ये मैंने कुकर लिया है। दाल बैठ गया है, यहाँ मैंने सूरन भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। एक बॉईल इसमें आ चुका है और मैंने इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी है और ये अब अच्छी तरह से पकेगा। यहाँ मैंने प्याज काट के रख लिए हैं और जो लोग लहसुन पसंद करते हैं वो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन उतना पसंद नहीं करती हूँ, दैट्स वाई मैं बहुत आई एम नॉट अ फैन ऑफ गार्लिक। सो या तो ये यहाँ मेरा किचन का सेटअप। एंड येस, वन मोर थिंग, मेरा गैस नया है। अगर आप मैंने पहले के ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहले स्टील का गैस रहता था और यहाँ अब हम लोग ने ग्लास टॉप गैस ले लिया है जो कि सनफ्लेम का है। एंड आई लव दिस गैस। ये बहुत जल्दी और बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्लीन करने में। और इसे क्लीन करने के लिए भी मैंने अमेज़ोन से कुछ स्टफ़ ऑर्डर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाती हूँ, कुछ पार्सल्स रखे हुए हैं। ये एक कंपनी का पार्सल आया है। दिस कंपनी इज़ रील बूम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। मैं इसे गूगल करके प्रोनाउंस करके देखूँगी क्योंकि इसके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है और इसका नाम मुझे अच्छे से बोलना आना चाहिए। तो आई थिंक सो इसमें विटामिन C सनस्क्रीन है या विटामिन C क्रीम है, आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा। देन यहाँ नायका से एक पार्सल आ रखा है मेरे पास। नायका से और भी बहुत सारे पार्सल्स आने बाकी हैं गाइस, तो मैं एक साथ अनबॉक्सिंग करूँगी उसकी। एंड देन कलाकार इंडिया से मेरे को एक फ़ोन कवर आया है। सो दिस इज़ द वेबसाइट www.kalakarindia.com। अगर आप भी फ़ोन कवर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं मे बी साथ में ही करूं और मे बी जब कुछ और पार्सल्स आ जाएं तब मैं करूं, आई डोंट नो, लेट्स सी। सो अभी तो यही चल रहा है गाइस। ओके, तो अभी तो यही चल रहा है गाइस। आई नो द ग्लेयर, द लाइट वाज वेरी बैड जब मैं खिड़की के सामने बैठती हूँ, विंडो के सामने, और मैं स्पेक्स लगाती हूँ। आई डोंट नो, मुझे खुद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कैमरे में क्लियर आ रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो। तो या अभी ये चल रहा है, खाने बनने की तैयारी हो रही है और अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन प्रिपेयर करने। सो आइए आपको दिखाती हूँ उनके टिफ़िन में क्या क्या जाता है और मैं कैसे उनका टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ।
गाइस, तो यहाँ सूरन हो रहा है, फ्राई हो रहा है। ये मैंने कुछ फ्राई करके निकाल लिया है और मैंने एक अलग सा नॉन स्टिक पैन बैठा लिया है और प्रिपरेशन ऑफ द सब्ज़ी। तो ये पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, डाल दिया। मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से until it gets translucent and soft। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये जल्दी जल्दी अच्छे से गल जाए। देख रहे हैं मेरा, ये देखिए बेबो इज हियर। बेबो से हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज बेबो की छुट्टी है, इसलिए बेबो आराम से उठी है। हाँ, अभी थोड़ा नाश्ता करो, पहले गो एंड ब्रश योर टीथ फास्ट फास्ट। हे गाइस, सो आई हैव टेकन बाथ। मैं नहा चुकी हूँ, बेबो भी नहा चुकी है और मैंने हेयर ब्रश कर लिया है। मैंने अपने हेयर्स पे बोटोप्लैक्स प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया है। दैट्स वाई माई हेयर्स आर लुकिंग सो स्मूथ, फिज फ्री एंड इसमें 90% to 95% हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि मेरे हो चुके हैं। सो मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपको दिखाने जा रही हूँ। राइट नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे का पीच मिल्क SPF 25 मॉइस्चराइज़र, ये लगाती हूँ मैं। सो बहुत ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिटिल बिट इज़ इनफ। ऑलवेज़ अपने नेक एरिया में भी मॉइस्चराइजिंग करें, या फिर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएं और ऑलवेज़ अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने से आपको कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएंगे। एंड दिस peach milk moisturizer is for all skin type. So here you can see I am done. Now मैं शुगर का लिप बाम लगाऊंगी। It really moisturizes and hydrates. And this is Pina Colada number 03. And then मैं यूज़ करती हूँ आई सीरम, जो कि इंडल्जियो एसेंशियल्स ने मुझे भेजा था इन देयर PR पैकेज। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर क्रिस्टलाइज स्टोन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं विद द एसेंशियल ऑयल।
आपके अंडर आइज़ में पफनेस नहीं लाने देंगे, डार्क सर्कल्स नहीं लाने देंगे। एंड आप देख सकते हैं इसको एक रोलर टाइप का है। सो आई रियली लाइक इट। हालांकि मुझे अंडर आई बैगेज नहीं है, ना ही अंडर आई सर्कल्स हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन मैं इसे करती ही करती हूँ। सो या अगर बात की जाए मॉइस्चराइज़र की, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग शुगर का सनस्क्रीन। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि अगर घर पे भी आप हैं तो यू शुड यूज़ सनस्क्रीन, बट मुझे नहीं लगता कि उतना सनस्क्रीन की ज़रूरत है। सो या दिस इज़ माई डेली रूटीन व्हाट आई डू नहाने के बाद। सो अभी मेरी किचन की क्लीनिंग हो रही है, मेरी हाउस हेल्पर आई हुई हैं। सो उन्होंने डस्टिंग मॉपिंग ये कर दी है, अभी वो डिशेस कर रही हैं। सो आई विल कैच यू लेटर ऑन। ओके गाइस, इट्स इवनिंग टाइम नाउ, शाम हो चुकी है और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए वाटरमेलन जूस और स्मूदी, वॉट एवर यू कैन से इट। तो यहाँ मैं वाटरमेलन डाल ले रही हूँ। यू कैन सी वाटरमेलन। इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी, ओनली प्योर वाटरमेलन। अगर आप टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। हेल्दी करना चाहते हैं तो चिया सीड्स डाल सकते हैं। मैं चिया सीड्स डालती हूँ, बट आज मेरा मन नहीं है। एंड हियर आई एम हैविंग आइस, तो आइस क्यूब्स डाल देंगे। ये टम्बलर मैंने अमेज़ॉन से लिया था, दिस टम्बलर। एंड दिस टम्बलर गाइज, ये रियली ड्रिंक्स को काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रखता है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग माई स्मूदी। यहाँ आप देख सकते हैं माई स्मूदी इज़ रेडी। शाम को पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इज़ समर सीज़न, मेरा ऑलवेज़ कुछ चिल्ड पीने का ही मन होता है। और फ़िलहाल मेरी आइस टी ख़त्म हो गई है और मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट आइस टी में भी शुगर होता है गाइस, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं होता है। हियर इज़ माई स्मूदी। ये टम्बलर मैं लिंक कर दूँगी आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में, कि आप भी अमेज़ॉन से जाके इसे ले सकें। तो या चलिए चलते हैं थोड़ा बाहर। आप देख सकते हैं पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। ये हम लोग के घर के सामने पार्क है। आई थिंक दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वॉलीबॉल, आई डोंट नो व्हाट। एंड दिस इज द व्यू। वहाँ सनसेट हो रहा है, आई थिंक सो। तो गाइस, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी बहुत टाइम से। सो मैं एक क्लिप इंसर्ट करने जा रही हूँ जस्ट मेरे इस फ्लाइट के बाद, जो कि बेबो के बर्थडे सेलिब्रेशन का है। इस बार हम लोग ने बेबो का बर्थडे सेलिब्रेट घर पे किया था। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट द क्लिप, और आप लोग इन्जॉय कीजिए और देखिए मैंने कैसे घर पे बेबो का बर्थडे सेलिब्रेट किया था।
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. ओके गाइस, सो डिनर प्रिपेयर हो गया है। डिनर में मैंने बनाया है चिली पनीर आज, तो आज हम लोग चिली पनीर और रोटी खाएंगे। सुबह के लिए बेबो का लंच का भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि अगर मैं जल्दी प्रिपेयर नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके नहीं रखूँगी तो प्रॉब्लम होगी और जल्दी हो नहीं पाएगा काम। सो आई हैव गॉट द पार्सल फ्रॉम अमेज़ॉन। मैंने ऑर्डर किया था, बहुत कुछ ऐसे तो मैंने ऑर्डर किया था, पर आई डोंट नो क्या आया है इसमें। लेट्स सी इसमें क्या आया है। एक एक करके अब पार्सल्स आते जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे। ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत सही चीज़ आ गई है गाइस। सो लेट मी टेल यू, मेरे ईयर्स के पास इस एरिया में आपको दिखाई नहीं देगा क्लियरली अभी, इस एरिया में स्पेसिफिकली मुझे डैंड्रफ हो जाता है। एज सून एज आई वॉश माई हेयर, उसके दूसरे दिन मुझे डैंड्रफ हो जाता है। तो ये मैंने एक अरोमा ब्लॉसम का ऑयल बैलेंसिंग शैम्पू मंगाया है अपने लिए, तो मैं अब से ये लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल भी हेयर वॉश के सेकेंड डे टू थर्ड डे ग्रीसी हो जाते हैं, विच आई डोंट लाइक ग्रीसी हेयर। सो मैं ये ऑयल कंट्रोल डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करूँगी, ऑयल बैलेंसिंग शैम्पू यूज़ करूँगी, एंड आई विल गिव इट अ ट्राई कि मेरे हेयर ग्रीसी होते हैं या नहीं। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड दिस इज़ द मैजिक, दिस इज़ द अरोमा ब्लॉसम फ्लेकी हेयर ऑयल, दिस इज़ फॉर डैंड्रफ। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हेयर, और मैं देखूँगी कि ये काम करता है या नहीं करता है, ये मेरा डैंड्रफ गायब करता है या नहीं करता है। सो ये आपका है, इट कंट्रोल्स डैंड्रफ, रिलीव्स इची स्कैल्प एंड बैलेंसेस pH लेवल ऑफ योर स्कैल्प। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, और देखूंगी और फिर बताऊंगी आप लोगों को कि कैसा रहा। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, और ये दोनों साथ में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस टुमारो। कल मैं बाल धोऊंगी इसी से, और आज रात में मैं ये फ्लेकी हेयर ऑयल लगाऊंगी। ये फ्लेकी हेयर ऑयल के बारे में मुझे मेरे पार्लर से पता चला, फेस एंड ग्रेस। एक्चुअली पहले मैंने बहुत पहले वाइन ट्रीटमेंट करवाया था अपने बालों पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था। उसके बाद डैंड्रफ तो चले गए, पर हल्का फुल्का कभी सीजनल डैंड्रफ आ जाता है। सो दे टोल्ड मी अबाउट दिस फ्लेकी हेयर ऑयल। सो मुझे याद था, मैं इस बार उनके पास गई थी तो मैंने पूछा भी उसका नाम क्या है, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था। सो आई गॉट दिस। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड द ब्लॉग हेयर ओनली गाइस। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा आज का, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस ब्लॉग को एक थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जितना से जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, कि बाकी लोगों को भी पता चले दैट आई एम गुड ब्लॉगर, आई थिंक सो। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।